का जवाब मिल गया है। जी हाँ, बिहार में बहार बा, सुशासन बाबू का राज बा, तेजस्वी के हाथ कमान बा और सब कुछ खुशहाल बा। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का खास ध्यान रखा गया है। नीतीश कैबिनेट में मंगलवार को 31 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा समुदाय से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं, तो दलित, मुस्लिम और सवर्ण जातियों को तकरीबन बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है। नीतीश कैबिनेट में 31 मंत्री बनाए गए हैं। इस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ कैबिनेट में कुल 33 सदस्य हो गए हैं। पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय से सबसे ज्यादा 17 मंत्री बनाए गए हैं, जो बीजेपी में कभी भी देखने को नहीं मिला। यानी जब एनडीए के साथ गठबंधन में नीतीश कुमार थे, तब मंत्रिमंडल विस्तार में इस तरह का कोई नजारा देखने को नहीं मिला था। और बीजेपी शासित राज्यों का हाल आप बखूबी जानते हैं, कैसे बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी मुस्लिम युक्त पार्टी घोषित हो चुकी है। ऐसे में अब बिहार की जो नई महागठबंधन सरकार है, उन्होंने नई मिसाल जो है वो पेश कर दी है और बताया है कि हमारे यहाँ जातिवाद नहीं चलने वाला है। जातिवाद की राजनीति सिर्फ बीजेपी कर सकती है। बीजेपी के अलावा कोई भी पार्टी जातिवाद पर वोट मांगने नहीं जाएगी और बिहार में यही देखने को मिला है। इतना ही नहीं दोस्तों, दलित के जो है 5 मंत्री और 5 मुस्लिम नेताओं को कैबिनेट में शामिल कर दिया गया है। तो सवर्ण की अगर हम बात करें तो सवर्ण जातियों से 6 मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट विस्तार में जातीय समीकरण के साथ साथ 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव का खास ख्याल रखा गया है। जेडीयू ने अपने कोटे से मंत्रिमंडल में अति पिछड़ी जातियों के साथ साथ सभी समाज को प्रतिनिधित्व देने की कवायद की है, तो कांग्रेस ने दलित मुस्लिम समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। आरजेडी ने अपने कोर वोट बैंक यादव मुस्लिम समुदाय का ख्याल रखते हुए ए टू जेड की पार्टी होने का भी संदेश दे दिया है। नीतीश मंत्रिमंडल में सभी जातियों को मौका दिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस ओबीसी और ईबीसी पर रहा है। यादव जाति से सबसे मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। हालांकि एनडीए सरकार की तुलना में इस बार सवर्ण जातियों का कैबिनेट में कद घटा है, तो पिछड़ी जातियों और मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। नीतीश कैबिनेट की जातीय आधार पर विश्लेषण अगर किया जाए तो सबसे ज्यादा 8 यादव समुदाय से मंत्री बने हैं। जेडीयू कोटे से 1 विजेंद्र प्रसाद यादव मंत्री हैं, तो आरजेडी से 7 यादव मंत्री बनाए गए हैं। आरजेडी से यादव समुदाय के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव खुद हैं, तेज प्रताप यादव हैं, सुरेंद्र यादव हैं, डॉक्टर रामानंद यादव हैं, चंद्रशेखर यादव, ललित यादव और जितेंद्र राय हैं। नीतीश सरकार में मुस्लिम नेताओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है और 5 मंत्री बनाए गए हैं। जेडीयू कोटे से जमा खान मंत्री बनाए गए हैं, तो आरजेडी से 3 मुस्लिम मंत्री बने हैं, जिनमें इस्माइल मंसूरी, शमीम अहमद और शाहनवाज आलम को मंत्री बनाया गया है। शाहनवाज आलम ओवैसी की पार्टी छोड़कर आरजेडी में आए थे। कांग्रेस ने आफाक आलम इकलौते मुस्लिम मंत्री बनाए गए हैं। नीतीश कैबिनेट में दलित प्रतिनिधित्व भी ठीक ठाक दिया गया है। जेडीयू से अशोक चौधरी और सुनील कुमार को दलित चेहरे के तौर पर शामिल कर लिया गया है। वहीं आरजेडी की बात करें तो आरजेडी से कुमार सर्वजीत और सुरेंद्र यादव को कैबिनेट में जगह मिल गई है। ऐसे ही कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस से मुरारी लाल गौतम को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को भी मंत्री बना दिया गया है, जो महादलित समुदाय के मुसहर जाति से आते हैं। नीतीश कैबिनेट में ओबीसी और अति पिछड़ी जातियों को खास तवज्जो मिली है। 17 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें से 8 यादव समुदाय से हैं और बाकी 11 मंत्री गैर यादव ओबीसी से आते हैं। जेडीयू कोटे से कुर्मी चेहरे के तौर पर श्रवण कुमार को जगह मिली है, तो कोयरी समुदाय से जयंत राज मंत्री बने हैं। ऐसे ही अगर हम अति पिछड़ा समुदाय की बात करें तो अति पिछड़ा समुदाय से मदन साहनी जो निषाद जाति से हैं और शीला मंडल अति पिछड़ी जाति से हैं। आरजेडी कोटे से अति पिछड़ी जातियों में अनीता देवी, समीर महासेठ और आलोक मेहता को मंत्री बनाया गया है। नीतीश कुमार की कैबिनेट में सवर्ण समुदाय से 6 मंत्री बने हैं। जेडीयू कोटे से विजय चौधरी जो भूमिहार समुदाय से आते हैं, लेसी सिंह जो राजपूत हैं और संजय कुमार झा जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। ऐसे ही आरजेडी से भी 2 उच्च जातियों के नेताओं को कैबिनेट में जगह दी गई है। आरजेडी से सुधाकर सिंह जो राजपूत समुदाय से आते हैं और कार्तिक सिंह जो भूमिहार समुदाय से हैं। इनके अलावा निर्दलीय विधायक बने सुमित सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। वो नीतीश कुमार के कोटे से ही आते हैं।
कांग्रेस बिहार में पुराने जो है वोट बैंक की तरफ मुड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के 2 मंत्रियों में एक मुस्लिम और एक दलित है। मुस्लिम चेहरे के तौर पर आफाक आलम को जगह दी गई है तो दलित प्रतिनिधित्व के रूप में मुरारी लाल गौतम को मंत्री बनाया गया है। पार्टी पहले भी दलित और मुस्लिम गठजोड़ के जरिए बिहार से लेकर केंद्र में सालों तक राज कर चुकी है। हालांकि कांग्रेस के पास अभी एक और मंत्री पद है जिसके जरिए वो किसी दूसरे समुदाय को मौका दे सकती है। अभी भी कांग्रेस के पास एक और मौका है जिसमें वो अपनी जो है और जो चीजें हैं आगे की वो बता सकती हैं कि कैसे अभी भी जो पिछड़ा जाति को और मुस्लिम समुदाय को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है, उसके बाद अब किसको वो मंत्री का पद दिया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार में जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है वैसे ही बीजेपी की तरफ से बिल्कुल कोई भी सुसपाट नजर नहीं आ रही, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो अगर चाहे हम यूपी की बात कर लें, आपको एक भी मुस्लिम मंत्री नजर नहीं आएगा। पूरी तरीके से चाहे मुसलमान हो या फिर दलित हैं, जिस तरह से उनको इग्नोर किया जाता है, उनकी अवहेलना की जाती है, उनको नजरअंदाज किया जाता है, वो किसी से छुपा नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही दलित जो मंत्री हैं उनको इस वजह से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि दलित होने की वजह से उनके मंत्रिमंडल के लोग ही उनकी सुनते नहीं हैं, उनसे किसी चीज को लेकर डिस्कस नहीं करते हैं, उनको कुछ बताते नहीं है, कब क्या करना है, कैसे करना है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उनसे कुछ पूछा नहीं जाता है। लेकिन अगर बाद में कोई दिक्कत हो जाती है, परेशानी होती है तो उनकी गर्दन पर तलवार लटक जाती है। इस तरीके का जो दलितों के साथ व्यवहार किया गया है यूपी सरकार में वो देखने को मिला। हालांकि बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो वापस ले लिया था, लेकिन एक जो इमेज सेट हो गई है बीजेपी की कि वो दलितों को और मुसलमानों को किस तरह से नजरअंदाज करती है, जिसकी दम पर यूपी में राज कर रही है बीजेपी पार्टी, और बिहार में जिस तरह से सफाया कर दिया गया है जेडी और आरजेडी की तरफ से बीजेपी का, वो अपने आप में वाकई इतिहास रचने वाला है। क्योंकि पहले भी जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तो दलितों को और उसके साथ साथ मुसलमानों को कितनी ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। उसके बाद से जब से एनडीए सरकार आई तो मुस्लिमों को, दलितों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। लेकिन अब फिर से जब महागठबंधन की सरकार बिहार में आ चुकी है तो इस तरह उन्होंने अपना मंत्रिमंडल विस्तार किया है जिसमें हर एक को उनका जो पद जिसके वो लायक हैं, जिसमें उन्हें जो है वो काफी अच्छा कर सकते हैं, उन्हें उन पदों को दिया गया है। और अब ये बता दिया गया है कि आप सभी लोग कमर कस लीजिए क्योंकि अब बिहार में नई सरकार यानी महागठबंधन की सरकार से लोगों को उम्मीदें ज्यादा हैं तो काम भी ज्यादा करना पड़ेगा। फिलहाल इस तरह से मंत्रिमंडल में मुस्लिमों को, दलितों को, सबको तवज्जो देने के इस महागठबंधन की सरकार के फैसले पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर साझा कीजिएगा। बाकी सारी अपडेट्स के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।